नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल पर। मैं हूं आपका दोस्त धीरेन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई कॉमिक सीरीज़, एक नई कहानी डोगा की। ये है वो नई कॉमिक्स जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित ये नई सीरीज़ स्वामी भक्त रखवाले, और ये इसका नया पार्ट है कुत्तापंथी। I know the name sounds a bit offensive, but hey guys, I mean it's our fault only। बेचारे जानवरों का इसमें कोई रोल नहीं है। I think dogs are very unfortunate animals। भाई जो जानवर अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी और अपने प्यार के लिए जाना जाता है, उसका नाम और उसके नाम को हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। सो इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम लाइक एन ऑफेंसिव वर्ड, अ गाली। सो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे, बिकॉज आई थिंक डॉग्स आर मोर ह्यूमन देन मोस्ट ऑफ अस। सो इट्स आर फॉल्ट, इट्स आर फेलियर, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर एज अ सोसाइटी। वी हैव फेल्ड देम। बट एनीवे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुत्तापंथी जो नाम रखा गया है इस कॉमिक्स का, कुत्तापंथी का मतलब होता है एनिमलिस्टिक बिहेवियर। एनिमलिस्टिक बिहेवियर मतलब अनचेक्ड इमोशंस। जानवरों का क्या होता है ना कि मतलब दे आर नॉट लाइक अस। हम लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। जानवरों में ये होता है कि अगर वो गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, तो वो काटेंगे, गुर्राएंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे, वो शो करते हैं। मतलब वो उनका जो अंदर जो फीलिंग है वो बाहर तुरंत दिख जाती है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो पूंछ हिलाते हुए आपके पीछे आगे पीछे घूमेंगे। दे विल लिक यू, आपको चाटते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, आपके आसपास बैठ जाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे पीछे फॉलो करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, उनकी बेसिकली अनचेक्ड इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जानवरपना दर्शाया गया है। अब ये आपको कॉमिक्स पढ़ने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल जानवर कौन है। ये कॉमिक्स हमारे गुप्ता बंधुओं द्वारा प्रकाशित है। मतलब अब हालांकि बंटवारा हो चुका है राज कॉमिक्स का और तीनों भाइयों में बंट गया है। सो तीनों भाइयों ने इस कॉमिक्स को बाज़ार में उतारने का निर्णय लिया है। किसी कारणवश ये सीरीज़ अटकी हुई थी, अब वो बाज़ार में आ गई है। दो भाइयों ने ऑलरेडी निकाल दिया। आई थिंक मनीष सर के तरफ से रह गया है, बाकी संजय सर की कॉमिक्स आ गई है। मनोज सर ने भी अपने एंड से सेम कॉमिक्स को निकाल दिया है। आई हैव बॉट दिस वन, संजय गुप्ता द्वारा जो प्रकाशित है वो वाली कॉमिक्स मैंने खरीदी है। सो आज जल्दी से एक क्विक रिव्यू करते हैं इसका। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पीछे की जो टीम है उसके बारे में आई थिंक अगर हम बात करके इस वीडियो की शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो टाइटल कवर जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट इसके बारे में जल्दी ही बात करूंगा मैं। फ़िलहाल मैं बात करना चाहता हूं इस टीम की। तो चलिए अंदर के पेजेस की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले हम पाते हैं आभार पत्र, जहाँ पे संजय जी अक्सर अपने पाठकों का धन्यवाद करते हैं और आने वाली कॉमिक्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं। ये है वो स्टार टीम। संजय जी और वाही जी की सुपरहिट जोड़ी ने लेखनी का काम संभाला है। चित्रांकन है गौरव श्रीवास्तव का। मंदार गंगेली ने शब्द सज्जा और डिज़ाइन का काम देखा है। यहाँ पर दोस्तों एक गलती हो गई है। ये जो प्रसाद पटनायक हैं, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट कलरिस्ट हैं, इनका नाम गलती से प्रशांत लिख दिया गया है। एंड आई थिंक संजय जी ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया है पब्लिक फोरम पे, विच इज़ अ गुड साइन। आर्टवर्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका टाइटल कवर। गौरव श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी तरह से इसका आर्ट बनाया है और रंग भरे हैं प्रसाद पटनायक जी ने। दोस्तों, डोगा जिसका अस्तित्व, मतलब उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो डॉग्स हैं, वो खुद को यहाँ एक मुश्किल स्थिति में पाता है। ये एक भावनात्मक क्षण है जिसे बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया है आर्टिस्ट ने, और कलरिंग भी ज़बरदस्त है। देखिए रात का वक्त है दोस्तों, और स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्शन भी दर्शाया गया है रंगों के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल आर्टवर्क की अगर हम बात करें तो काम अच्छा हुआ है। देखिए दोस्तों, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है और एक इंटरप्रिटेशन होती है किसी भी किरदार की जिसे वो ड्रॉ करता है, और फिर उसको ऑब्जर्व करने का जो हमारा नज़रिया होता है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। ओवर द ईयर्स डोगा को अलग अलग आर्टिस्ट ने अटेम्प्ट किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ अस लाइक्ड मनु सर्स डोगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट यहाँ गौरव जी ने भी अच्छा काम किया है। बट कुछ एक पैनल्स ऐसे थे जो मुझे थोड़े ठीक नहीं लगे, जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप डोगा का ये जो पोस्चर देखें तो मुझे थोड़ा सा फेमिनिन लगा। डोगा की देखिए एक मर्दाना इमेज हमारे माइंड में है, जिसके हिसाब से ये फ्रेम थोड़ा ठीक नहीं बैठता। बट अदरवाइज़ बाकी का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने डोगा का जो गेट है, उसका जो मैस्कुलिनिटी है और उसकी जो इम्पोजिंग पर्सनैलिटी है, उसको काफ़ी अच्छे से कैनवस पर उतारा है। एंड आई थिंक वी शुड बी ओपन टू डिफरेंट फॉर्म्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिस्ट, जब तक कि फंडामेंटली कोई चीज़ बिल्कुल ही गलत ना हो, जैसे कि एनाटॉमिकली गलत चीज़ दिखाना या बिफिटिंग पोजेस ना होना। और अब बात करूंगा मैं अपने कुछ फेवरेट पैनल्स की।
आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। कुछ एक पैनल्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, जैसे कि लेफ्ट वन, ये जो फ्लाइंग किक है और वो किक के साथ जो खून छलक रहा है, ये बहुत ही इंप्रेसिव शॉट मुझे लगा। राइट हैंड साइड में देखिए डोगा का जो पॉस्चर है, जब कुत्ता से काटता है तो डोगा जो मुड़ता है जिस तरीके से, ये पॉस्चर्स जब आप डोगा को बनाते हैं काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये वाला शॉट भी खासकर काफ़ी इंप्रेसिव है, जिसमें सवाल जवाब करने का डोगा का ये अनूठा तरीका है। पिघला हुआ मोम डाल रहा है उसके फेस पे ताकि वो सच उगल दे, ये सिर्फ डोगा ही कर सकता है। और ये तो हमारी सोसाइटी का बहुत ही अच्छा चित्रण है। हमने अक्सर देखा है दिवाली के मौक़ों पर किस तरह से बेज़ुबान जानवरों को लोग तंग करते हैं, पटाखों की लड़ी लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों को श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। दोस्तों, अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी पूरी तरह से घूमती है इन स्वामी भक्त रखवालों अर्थात डॉग्स के इर्द गिर्द। अब ये कुत्ते जो डॉग्स हैं, मतलब मैं भी आई एम ऑल्सो गेटिंग सकम टू दिस सोसाइटल प्रेशर कि कुत्ता थोड़ा सा ऑफेंसिव टर्म है तो कम यूज़ करूं। सो इन डॉग्स के आसपास ये चीज़ें घूमती हैं और मैं सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स या जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स इन जनरल, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हों, पेट्स हों, या फिर स्ट्रे डॉग्स हों, या फिर स्पेशली ट्रेन डॉग्स हों जो कि एंटी बॉम्ब स्क्वाड्स वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली आर बिहेवियर टूवर्ड्स डॉग्स इन जनरल हैव बीन वेरी वेरी बैड, तो वही इस कॉमिक्स में दिखाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहानी अगर देखा जाए तो शुरुआत जिस तरह से होती है और फिर आगे बढ़ती है वो ये है कि एक एंटी सोशल ग्रुप है, कोई माफिया है भी कह सकते हैं आप उनको, अभी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है। वो लोग सिलसिलेवार तरीके से शहर में कुछ चुनिंदा कुत्तों की हत्या करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका ये डर है कि कुत्ते काफ़ी कुछ जानते हैं, बिकॉज दे रोम अराउंड द सिटी ऑल द टाइम, और कुछ ऐसे आपराधिक गतिविधियां भी वो देख लेते हैं अपनी आंखों से जो समझते हैं और आगे कन्वे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में एक ऐसा इंसान है डोगा जो कुत्तों की भाषा समझता है। तो उनको डर है कि कहीं वो चीज़ें, वो राज कहीं डोगा तक ना पहुंच जाएं, तो इसलिए वो सिलसिलेवार तरीके से इन कुत्तों की हत्या करते हैं। वो राज क्या है, वो क्या रीज़न है, वो भी थोड़ा राज ही है, नेक्स्ट पार्ट में रिवील होगा। बट ये जो एक सीरीज ऑफ एपिसोड चल रहे हैं यहाँ पे कि डॉग्स की हत्या हो रही है, उसके साथ साथ आपको सोसाइटी के बाकी पक्ष भी देखने को मिलेंगे। सोसाइटी में मतलब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कहानी जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ एक धर्रे पे नहीं चलते हैं, आप डिफरेंट एपिसोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, डॉग से रिलेटेड हैं, बट आप ये देखेंगे कि समाज में देखिए डॉग लवर्स भी होते हैं, डॉग हिटर्स भी होते हैं। तो आपको हर तरह का व्यक्ति इस कॉमिक्स में मिलेगा। इसमें ये भी दिखाया गया है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से डॉग्स के प्रति हमारा बर्ताव कैसा रहता है, हम हाउ वी ट्रीट देम, और किस तरह से हमारा नज़रिया रहता है उनके प्रति। सो अच्छा बुरा सब कुछ दिखाया हुआ है, बट लार्जली इट्स बीइंग नेगेटिव। और हम लोगों का जो ओवरऑल एक दृष्टिकोण है इस जानवर को देखने का, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा इंसान है, वो बहुत ही दुखद है। तो जो सेंट्रल थीम है इस कॉमिक्स की, विच इज़ दिस कुत्तापंती, एज द नेम सजेस्ट, ये इसका सेंट्रल थीम भी यही है, कुत्तापंती, एनिमलिस्टिक बिहेवियर, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंसान लोग दिखा रहे हैं। वेरी सैड। कहानी की बात हम कर ही रहे हैं तो फिर कहानीकारों से दूरी कैसे। सो दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद इस कॉमिक्स के माध्यम से हमको एक सुपरहिट जोड़ी वापस देखने को मिल रही है। संजय गुप्ता सर, जो कि मतलब रचनाकार हम कह सकते हैं, जो निर्माता हैं इस कैरेक्टर के डोगा के, उनके साथ लेखन के कार्य में एक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत ही परिपक्व लेखक, जिनको हम तरुण कुमार वाही जी के नाम से जानते हैं, उनकी जोड़ी इनके साथ बहुत अच्छी रही है पास में, और एक लंबे अरसे के बाद हमको वो यहाँ देखने को मिल रही है। और उसका मतलब जो रिज़ल्ट है, मतलब ऑन पेपर काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। आई थिंक एक अच्छा तालमेल इन दोनों के बीच में हमेशा से रहा है। संजय सर का जो विजन था, या विजन है आप कहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी मच इन, ही इज़ वेरी अलाइव एंड किकिंग, वेरी मच इन बिजनेस। तो उनका जो विजन रहा है डोगा के कैरेक्टर के प्रति और डोगा से जुड़ी जो कहानी है, उनको उस विजन को वाही सर ने अच्छी तरह से समझा है, और फिर उसको कॉमिक्स लेखन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अच्छे तरीके से उकेरा है, उसको दर्शाया है। और टाइम टू टाइम जो भी गाइडेंस होती है मतलब संजय सर की, उसके अंतर्गत वाही सर ने इस कहानी को, इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उभारा है बीते कई सालों में। सो अब वही सुपरहिट जोड़ी हमको वापस देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है।
जो डॉग्स हैं उनके प्रति जो हमारा व्यवहार रहता है, हमारी जो संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है। सो वो खोई हुई मानवीय संवेदनशीलता को जगाने का आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और ईमानदार प्रयास है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस कॉमिक्स के साइज़, प्राइस, नॉवेल्टी और पेजेस की। तो ये 2 कॉमिक्स यहाँ पर रखी हुई हैं मैंने साइज़ कंपैरिजन के लिए। सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ की कॉमिक्स लूँगा और होलिका परमाणु की कॉमिक्स है, इसके साथ कंपैरिजन करूँगा तो क्लियरली आपको दिखेगा क्या डिफरेंस है, कितना अंतर है इनके साइज़ में। और जो एक्चुअल साइज़ मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये नाक पर लेके साइज़ की है। ये देखिए साइज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। जस्ट दैट ये कॉमिक्स जो कुत्तापंती है ये डाइजेस्ट है। इट हैज़ मोर पेजेस, 64 पेजेस की ये कॉमिक्स है, 58 पेजेस की एक्स्ट्रा स्टोरी है। और प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस इसका 400 रुपीज़ है, जो कि डिस्काउंटेड रेट में मार्केट में अवेलेबल है। और नॉवेल्टी की मैं बात करूं तो नॉवेल्टी के रूप में हमें मिला है ये क्यूट स्टैंडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेन है डोगा की कॉमिक्स में। इसका नाम है काल पहेलिया। जिस तरह से स्प्रिंकल किया हुआ है इसमें कुछ चमकीले चमकीले से कुछ चीज़ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक दीज क्यूट स्टैंडीज हैव बिकम अ ह्यूज हिट, काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। और ओवरऑल बात की जाए तो बिग साइज़ में कॉमिक्स के आने का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो फ्रेम्स और कैरेक्टर्स होते हैं वो विजुअली बहुत अपीलिंग लगते हैं। बट एट द सेम टाइम इस कॉमिक्स में काफ़ी खामियां भी हैं इस प्रोडक्ट में, जैसे कि एक पहले वो नाम गलत बताया गया था, दूसरा ये कटिंग का जो इशू है दिस हैज़ बिकम क्वाइट प्रोमिनेंट। और काफ़ी जगह से कटिंग इस तरह से की गई है कि किरदार के पोर्शंस काफ़ी कट गए हैं। आई थिंक ये हड़बड़ी के चलते हुआ है। वी ऑल नो कि मार्केट में क्या जल्दबाजी थी, तीनों गुप्ता बंधुओं के बीच में एक होड़ थी कॉमिक्स को जल्दी बाज़ार में उतारने की। आई थिंक उसके चलते ये क्वालिटी ने सफ़र किया यहाँ पे। और पेजेस में देखा जाए दोस्तों तो नंबरिंग भी नहीं है। सो आई थिंक ये सब चीज़ उसी के चलते हुई है। ये चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो चलो जैसे तैसे हो गया, बट आगे इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी मैटर्स। तो दोस्तों अब अगर हम लोग एक फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात कर लें तो ये है कि इट्स अ सुपर्ब स्टोरी लाइन, अच्छी कहानी है। और एक पाठक होने के नाते मैं आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपको एक रिच रीडिंग एक्सपीरियंस देगी। अरे भाई आप लोग खुद समझदार हैं। और जैसे कि हम सभी ने देखा है कि जो पिछला साल 1.5 साल गया है उसमें जो ये 28 पेजेस वाली कॉमिक्सों का जो दंश हमने झेला है, वो दर्द जो है वो आप और हम ही समझ सकते हैं। सो ऐसे में ये 58, 64 कुछ भी कहें, ये 64 पेजेस की स्टोरीज का आना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। तो आप इस कॉमिक्स को ज़रूर लें। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो सीरीज़ है स्वामी भक्त रखवाले, इसके 3 पार्ट ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। और चूंकि आज मैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित इस वर्जन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। इसका जो अगला पार्ट है कुत्ता घाती, उसका आर्टवर्क दिलदीप सिंह जी कर रहे हैं, बहुत ही गजब के आर्टिस्ट हैं। और ये काम ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है एंड आई थिंक इट विल बी रिलीज्ड समवेयर अराउंड अगस्त दिस ईयर। जो 3rd पार्ट है उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज उससे पहले राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जो कैंप है, जो ये पब्लिशिंग हाउस है, इसको इन्होंने वादा किया है अपने पाठकों से कि इनको जो रक्त कथा श्रृंखला है डोगा की, जो कि ऑलरेडी चल रही है, उसको भी क्लोज करना है। उसके जो बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स हैं उनको भी बाजार में उतारना है। सो आई थिंक उस वजह से इस सीरीज़ का जो 3rd पार्ट है जो कि अननेम्ड है, उसका भी नाम नहीं रखा गया है, उसको आने में थोड़ी देरी हो सकती है। मे बी वो शायद नेक्स्ट ईयर तक चला जाए, क्योंकि उसका आर्टवर्क भी दिलदीप सिंह जी ही कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट वन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल यू कॉमिक्स फ्रेंड्स। देखिए ये जो कॉमिक्स है ये तीनों गुप्ता बंधुओं द्वारा बाज़ार में उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे कि ये पहला पार्ट आया है, मनोज गुप्ता सर ने और संजय सर ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, मनीष सर के द्वारा आना है। तो वो भी देखना बाकी है कि उनका क्या मतलब उनकी इंटरप्रिटेशन कैसी है, उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है, कैसी कॉमिक्स आती है उनके कैंप से। बट आने वाले जो दोनों पार्ट्स हैं उनमें भी आपको जो एक विजुअल ट्रीटमेंट है, जो आर्ट वर्क है और जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है ओवरऑल, वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो आपको डिसीजन लेना है कि आप किस कॉमिक्स को खरीदें, किस कैंप की खरीदें। आप लोग एक मैच्योर रीडर हैं और एक मैच्योर बायर भी हैं, तो आई एम लिविंग इट अप टू यू कि आपको चूज़ करना है कि कौन से कैंप की कॉमिक्स लेनी है। बट जो भी कैंप आप चूज़ करते हैं, मेरी एडवाइस ये है कि यू जस्ट स्टिक टू
दैट कैंप ओनली। अगर आपने मनोज सर की ले लिए तो आप उन्हीं की आगे की कॉमिक्स लें, अगर आप संजय सर से शुरू से जुड़ रहे हैं तो उन्हीं की कॉमिक्स आगे लें, बिकॉज एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो वो जो मिसमैच होगा आगे चल के वो आपको तकलीफ नहीं देगा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे जो पूरा आर्ट वर्क है, फर्स्ट पार्ट में वो गौरव श्रीवास्तव जी ने संभाला था, बट इसके जो आने वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनका काम हमारे दिलदीप सिंह जी देखेंगे। सो वहाँ भी आपको पता है कि हर आर्टिस्ट का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है और उनका जो आर्ट है बड़ा सब्जेक्टिव होता है, तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलेगा। बट कहानी का फ्लो, उसकी समझ जैसी जैसी मतलब प्रकाशक की और जो राइटर हैं, लीड राइटर्स उनकी रहेगी, वो आपको उसके आर्टवर्क में भी देखने को मिलेगा। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, वेरी थॉटफुल बिफोर यू गो एंड बाय दीज कॉमिक्स। तो बस इतना ही कहूँगा, मतलब मुझे तो बस आपको एक पर्सपेक्टिव देना है, बाकी आई थिंक यू गाइज आर सीजन्ड एंड मैच्योर इनफ टू मेक द राइट कॉल। सो कॉमिक्स पढ़िए और कहानियों का लुत्फ उठाइए जैसे कि हम सालों से उठाते आ रहे हैं। जस्ट कीप दैट पैशन अलाइव। और इसी नोट के साथ मैं फ़िलहाल आज आपसे विदा लूँगा। जल्दी मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।